हे एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज कंटिन्यू है और काफी चीजें अभी तक हम इस कोर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, अलर्ट बॉक्स का चैप्टर पढ़ लिया, वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग, वेरिएबल्स फॉर नंबर्स पढ़ लिए और जावास्क्रिप्ट की एक्सरसाइज की थी हमने कल के दिन। जब हमने कल के दिन एक्सरसाइज की थी तीनों चैप्टर्स की, मैंने सोचा कि क्यों ना अब से जब हम 3 चैप्टर्स कवर कर लें, जो उन तीनों चैप्टर्स की एक्सरसाइज होंगी वो हम लाइव आके कवर करें। तो अब से मैंने सोचा है कि जब भी हमारे 3 चैप्टर जो है वो कवर हुआ करेंगे, तो हम लाइव आके जो है वो एक्सरसाइज को कवर किया करेंगे, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप लाइव में मुझसे पूछ सकें और मैं आपको उसका आंसर कर सकूं। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज जो है वो हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। तो चलते हैं VS कोड के अंदर। लेट्स गेट स्टार्टेड। VS कोड को ओपन करने से पहले मैंने आपके सामने जो है अपनी जावास्क्रिप्ट अ स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट जो अपनी बुक है वो ओपन कर ली है। तो सबसे पहले चैप्टर 4 देख लेते हैं। इस चैप्टर 4 में है क्या। सबसे पहले वेरिएबल नेम्स हैं इस चैप्टर के अंदर, लीगल एंड इलीगल। मैं बताऊंगा कि लीगल और इलीगल में क्या फर्क है, ये क्या कौन कौन से वेरिएबल हैं और लीगल कौन से नेम्स के होते हैं और इलीगल के जो नेम है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। यू वी ऑलरेडी लर्न 3 rules about naming a variable. You cannot enclose it in questions marks. The name cannot be a number or start with a number. It cannot be any of JavaScript keyword, the special word that act as programming instruction like alert and var. बोल रहा है कि आप जो है वेरिएबल्स को जो डिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे वार, वार एक वेरिएबल का नेम है ना, वार मतलब जिससे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो जैसे डिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप उस नेम से जो है वो वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट के अंदर। जैसे अलर्ट है, वार है, इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल का नेम है इस नेम से जो है डिजर्व कीवर्ड से नहीं रख सकते। आप देख सकते हो। और एग्जांपल, अ वेरिएबल्स नेम कैन नॉट कंटेन्स एनी स्पेसेस। बोल रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल का नेम है उसमें स्पेस नहीं हो सकती। अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स, डॉलर साइंस एंड अंडरस्कोर। बोल रहे हैं कि आप वेरिएबल के नेम में लेटर, नंबर, डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, बाकी जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो नहीं। तो अब वेरिएबल name cannot be any of JavaScript keyword. It can contains keyword. For example, use alert myvar. बोल रहा है कि आर लीगल, ये भी बता रहा है। बोल रहा है कि वेरिएबल का नेम, जैसे मैंने अभी आपको बताया डिजर्व कीवर्ड है जैसे अलर्ट और वार। बोल रहा है इस तरह नहीं, आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज अलर्ट और माई वार, ये लीगल है, लीगल वेरिएबल है, लेकिन अलर्ट और वार ये इलीगल है वेरिएबल नेम। कैपिटल लेटर्स आर फाइन बट बी केयरफुल। बोल रहे हैं कैपिटल लेटर्स जो हैं वो सही हैं लेकिन केयरफुल रहो। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अ रोज इज नॉट अ रोज इफ यू आर असाइन द स्ट्रिंग। ये बता रहा है स्ट्रिंग जो है फ्लोरीबंडस to the variable rows and then ask JavaScript for the value assigned to rows. You will come empty. बोल रहे कि वेरिएबल्स का जो नेम है वो कैपिटल हो सकता है लेकिन बी केयरफुल रहो। जब वेरिएबल का नेम स्टार्ट करो तो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करो, ना कि कैपिटल लेटर से, ये बताना चाह रहा है। और इफ आई टीच द कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन, why camel case? Because there is a hump or 2 or 3 is the middle of name forward more than one word. ये वही बोल रहे हैं कि भाई आप कैमल केस भी जो है वो यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के नेम के ऊपर। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से जो है वो लीगल नेम है और कौन कौन से इलीगल नेम है। तो यहाँ पर आ गया हूँ VS कोड के अंदर। यहाँ पर जो है मैं कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ, सही है। सबसे पहले जो है वो लीगल वेरिएबल्स बना लेता हूँ, लीगल वेरिएबल्स। यहाँ पर हेडिंग भी डाल देता हूँ लीगल वेरिएबल्स। सबसे पहले वेरिएबल का मैं एक नेम रखता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं। डॉलर जो है वो स्पेशल कैरेक्टर है, आप डॉलर और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकते लीगल वेरिएबल्स के अंदर। तो यहाँ पर लीगल के अंदर डॉलर लिखा और माय वेरिएबल
हमेशा स्टार्ट लेना है छोटे से माय वेरिएबल। अब वेरिएबल का जो ये पहला कीवर्ड है ये मैंने कैपिटल लिखा। पूछा क्यों लिखा? ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये कैमल केस कन्वेंशन है। यहाँ पर बता रहे हैं ना कि यहाँ पर आई टीच द कैमल केस कन्वेंशन। वाई कैमल केस? बिकॉज देयर इज अ हम्प और 2 or 3 इन द मिडल इफ द नेम फॉरवर्ड मोर देन 1 वर्ड। ये यही बता रहे हैं कि अगर आपको यूज करना है तो आप कैमल केस का यूज कर सकते हैं। इसको कैमल केस बोलते हैं। पहला वर्ड जो है वो स्मॉल है, मतलब पहला जो हमने लिखा माय, और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे माय वेरिएबल लिखता हूँ, वेरिएबल इज इक्वल टू, इसको कोई भी नेम असाइन कर देता हूँ, अपने चैनल का नेम लर्न प्रोग्रामिंग। ओके, दैट्स इट। देखा आपने, ये एक लीगल नेम है और यही काम आप अंडरस्कोर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ माय स्ट्रिंग, यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेता हूँ, इज इक्वल टू दिस इज माय स्ट्रिंग। ओके, और एक और वेरिएबल अगर मैं इस तरह से बनाना चाहूँ 1 2 और str इज इक्वल टू, तो ये क्या है? ये इलीगल है, मतलब ये लीगल नहीं, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं तो मैं बाद में नंबर दे सकता हूं लेकिन स्टार्टिंग में नंबर नहीं दे सकता। दिस इज माय नंबर, ये एक लीगल नेम है। चलो इतने बना लिए, 3 लीगल नेम जो है वो मैंने लिख लिए। अब मैं लिखता हूं इलीगल नेम। इलीगल नेम, इलीगल, यहाँ पर आई जो है वो कैपिटल ले लेता हूँ, इलीगल नेम, और यहाँ पर कुछ इलीगल नेम्स बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 num is equal to this is my number, this is my number। ये क्या है? ये एक इलीगल नेम है, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद एक और ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सक्लेमेशन और माय एक्सक्लेमेशन लिख देता हूँ, एक्सक्लेमेशन, आई थिंक स्पेलिंग सही है, इज इक्वल टू एक्सक्लेमेशन साइन। ये क्या है? ये इलीगल नेम है। चलो आपको पता चल गया इलीगल और लीगल में क्या फर्क है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने तरह के जो हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। 2 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, एक लीगल वेरिएबल्स होते हैं और एक इलीगल वेरिएबल्स होते हैं। तो पता चल गया, आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे चैप्टर 4 से रिलेटेड, कौन से वेरिएबल्स इलीगल हैं, कौन से जो है लीगल हैं और हमें कैसे यूज करना चाहिए। और पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, ये नीचे और भी लिखा हुआ है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको एक्सरसाइज दे देता हूँ जो इस कोर्स का सबसे मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले क्या करना है, डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स इन 1 स्टेटमेंट, डिक्लेयर 5 लीगल एंड 5 इलीगल वेरिएबल्स हैं। डिस्प्ले इन योर ब्राउजर अ हेडिंग stating rules for naming JavaScript variables. Variables name can only contains, मतलब आपने जो डैश है इनको जो है फुलफिल करना है। फॉर एग्जाम्पल डॉलर माई फर्स्ट वेरिएबल, सी वेरिएबल्स मस्ट बी बिगिन विद अ डैश और डैश। तो ये आपको डैश जो है ये फिल करनी है। वेरिएबल्स नेम आर केस, आप आगे लिख सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। वेरिएबल्स नेम शुड नॉट बी जावास्क्रिप्ट डैश। तो ये कुछ एक्सरसाइज है आपको जो है वो कवर करनी है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें क्योंकि बहुत मजे की वीडियोस आगे आने वाले हैं, प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।